जनवरी की एक ठंडी सुबह थी। सुखनगर नाम के गांव में कोहरा छाया हुआ था। जमीन फटी हुई थी, पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे और कुओं में पानी का नामो निशान तक नहीं था। लोग मायूसी से आसमान की ओर देखते, मगर बादलों का साया भी दिखाई नहीं देता था। उसी गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी, जहां रामू अपनी बूढ़ी माँ गौरी के साथ रहता था। झोपड़ी के अंदर खाली बर्तन, फटे पुराने कंबल और एक मिट्टी का चूल्हा रखा था, जो कई दिनों से बुझा हुआ था। बेटा, कब तक उम्मीद लगाए बैठे रहोगे? खुदा ने शायद हम पर से रहमत हटा ली है। अम्मी नहीं, खुदा कभी अपने बंदों को नहीं भूलता। बस वक्त आजमाइश का है। उसी गांव में एक अमीर जमींदार रहता था, सेठ हरीलाल। उसके पास सोना, खेत, नौकर, गायें, सब कुछ था, मगर दिल में घमंड और बेरहमी भरी थी। जब वो रामू को मिट्टी में काम करते देखता तो ताने मारता। अरे रामू, कब तक आसमान को देखकर दुआएं मांगता रहेगा? अगर कल बारिश हो गई तो मैं तुझे 100 सोने के सिक्के दूंगा। और अगर ना हुई तो मैं फिर भी दुआ करूंगा सेठ जी, क्योंकि दुआ करने से दिल हल्का होता है। सेठ हंस पड़ा और चला गया। रात को जब रामू घर आया तो माँ सूखी रोटी के टुकड़े गिन रही थी। झोपड़ी में अंधेरा था, आसमान पर तारे खामोश थे। बेटा, बस आधी रोटी बची है, कल से शायद खाने को कुछ ना हो। अम्मी फिक्र ना करो, अगर हम भूखे हैं तो खुदा भी देख रहा है। गौरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। दोनों चुपचाप सो गए, भूख के साथ मगर उम्मीद के साथ। रात गहरी हो चुकी थी। रामू धीरे से उठा, चादर ओढ़ी और बाहर निकल आया। वो अपने खेत के बीच में जाकर खड़ा हो गया। आसमान काला था, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। आसमान की ओर देखकर, ऐ मेरे खुदा, ये जमीन तेरी है, ये लोग तेरे बंदे हैं। अगर तू चाहे तो लम्हे में सब कुछ बदल सकता है। मेरी नहीं, इन सब की सुन ले। बारिश बरसा दे ताकि कोई बच्चा भूखा ना सोए। उसकी आंखों से आंसू बहे और जमीन की मिट्टी में समा गए। अचानक हवा में एक खुशबू फैल गई। बादलों ने आसमान को घेर लिया। बिजली चमकी और गरज की आवाज गूंज उठी। पहली बूंद जब जमीन पर गिरी तो रामू ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। फिर मूसलधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव जाग उठा। औरतें छतों पर आकर दुआएं देने लगीं। लोगों ने बरसों बाद बारिश देखी थी। गौरी, बेटा, तेरी दुआ कबूल हो गई। खुदा ने हमें भुलाया नहीं। अम्मी, खुदा हमेशा सुन रहा होता है, बस हमें यकीन रखना चाहिए। अगली सुबह सेठ हरीलाल हैरान रह गया। उसके खेतों में भी हरियाली आने लगी थी। वो शर्मिंदा सा रामू की झोपड़ी की ओर आया। रामू बेटा, मैं मान गया, तेरे दिल की दुआ में सच्चाई थी। ये ले अपने वादे के 100 सिक्के। मगर सच बता, तूने क्या जादू किया था? कोई जादू नहीं सेठ जी, बस एक सच्ची दुआ थी, दूसरों के लिए। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक थैला नीचे रखा और बोला, आज से ये गांव सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। मैंने जिंदगी में बहुत दौलत कमाई, मगर सुकून आज मिला है। कई साल बीत गए। सुखनगर गांव अब सच में सुख का नगर बन चुका था। लोग जब भी बारिश देखते रामू का नाम लेते और रामू कहता, मेहनत, दुआ और नेक नियत, यही असली बरकत है। जनवरी की एक लंबी और सर्द रात थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। गांव के लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। हर घर में आग जल रही थी। बच्चे कंबलों में लिपटे हुए थे और औरतें चाय के बर्तन से उठती भाप देखकर सुकून महसूस कर रही थीं। लेकिन गांव के कोने में एक पुरानी और टूटी हुई झोपड़ी थी।
उस झोपड़ी में ना आग थी ना कोई रोशनी। वहां रहता था एक गरीब लड़का रामू, अपनी बूढ़ी माँ गौरी के साथ। झोपड़ी में सिर्फ एक पुराना कंबल और खाली चूल्हा रखा था। रामू ठंड से कांपते हुए अपनी माँ से बोला, अम्मी, बहुत ठंड लग रही है, क्या थोड़ी सी लकड़ी डाल दूं? बेटा, लकड़ियां खत्म हो गईं, सुबह देखेंगे, अल्लाह सब देखता है। माँ ने अपना पुराना दुपट्टा रामू पर डाल दिया और खुद ठंडी हवा में कांपती रही। रात की खामोशी में सिर्फ बर्फ गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ हरिराम अपने बड़े बंगले में बैठा था। कमरे में बड़ी सी आग जल रही थी, खाने की खुशबू फैल रही थी, लेकिन उसके दिल में सर्दी थी। सेठ गुरूर से, गरीबों को देने से क्या होगा, जितना दो उतना मांगते हैं। रात के आखिरी पहर जब सब लोग सो रहे थे, रामू ने एक सपना देखा। सपने में एक नूरानी बुजुर्ग बाबा आए, सफेद दाढ़ी, चमकता चेहरा और हाथ में लकड़ी की छड़ी। रामो बेटा, तुम्हारी माँ का दिल बहुत पाक है। सुबह तुम्हें दरवाजे के पास लकड़ी का एक टुकड़ा मिलेगा। वो लकड़ी तुम्हें सर्दी से बचाएगी, मगर याद रखना, ये लकड़ी मेकी की आजमाइश है। सुबह जब सूरज की हल्की किरण झोपड़ी में आई तो रामू ने सच में दरवाजे के पास एक छोटी सी लकड़ी पड़ी देखी। उसने हैरान होकर अपनी माँ को बताया, बेटा, शायद ये खुदा की रहमत है। रामू ने वो लकड़ी चूल्हे में रखी। अचानक चूल्हे से रोशनी और गर्मी निकलने लगी। पूरी झोपड़ी में गर्माहट फैल गई। माँ की खांसी रुक गई और चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रामू हैरान था, लेकिन उसके दिल में शांति थी। शाम को जब सेठ हरिराम ने देखा कि रामू की झोपड़ी से धुआं उठ रहा है तो वो चौंक गया। ये कैसे मुमकिन है? उसके पास तो लकड़ियां खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। वो तुरंत वहां पहुंचा और बोला, रामू, ये कैसी लकड़ी है? मुझे दे दो, मैं तुम्हें सोना दूंगा। रामू ने कहा, नहीं सेठ जी, ये बाबा जी का दिया हुआ तोहफा है, मैं इसे नहीं बेच सकता। लेकिन सेठ ने जबरदस्ती लकड़ी छीन ली और अपने बंगले में ले आया। उसने लकड़ी चूल्हे में रखी, मगर वहां से आग नहीं बल्कि ठंडी हवा निकलने लगी। धीरे धीरे पूरा कमरा, फिर पूरा घर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सेठ के हाथ नीले पड़ गए और सांसें कांपने लगीं। उसी रात वही बाबा उसके सपने में आए। उन्होंने कहा, हरिराम, वो लकड़ी नेकी की अलामत थी। जो नेकी छीनता है वो कभी गर्म नहीं रहता। सुबह होते ही सेठ हरिराम पसीने से भीगा, कांपता हुआ रामू की झोपड़ी पर आया। रामू बेटा, मुझे माफ कर दो। ये रही तुम्हारी लकड़ी, और ये कुछ अनाज, कपड़े और लकड़ियाँ। मुझसे गलती हो गई। रामू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, अगर आप सच्चे दिल से दूसरों की मदद करेंगे तो हर लकड़ी में यही गर्मी होगी। उस दिन के बाद सेठ हरिराम ने अपनी दौलत गांव के गरीबों में बांट दी। गांव में अब कोई खाली हाथ नहीं रहा और सर्दी के दिन सबके लिए गर्म हो गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सर्दी में सिर्फ आग नहीं, नेक दिली भी दिल को गर्म रखती है। देने से कभी कमी नहीं आती, बरकत बढ़ती है। एक रजाई के ससुराल में आए बिन बुलाए मेहमान। या अल्लाह, पानी तो बर्फ जैसा ठंडा है। अजी, पानी ठंडा तो होगा ही ना। कल रात कितनी ठंड गिरी थी। ऊपर से ये अगहन और पूस का जाड़ा हम जैसे गरीबों के लिए काटना मुश्किल ही होता है। माँ जी, बाऊजी, आप दोनों ने दांत साफ कर लिए? अंदर आ जाइए, मैं आप दोनों के लिए गरम गरम रोटियां बनाती हूँ। अरे बहू, इंदर कल रात से अभी तक घर नहीं लौटा। उसे आ जाने दे, फिर गरम गरम रोटी पकाना। थोड़ी आग भी ताप लेगा। जाने मेरा लाल इतनी कड़कड़ाती ठंड में एक जामे में कैसे खट रहा होगा। उसके तन पर तो एक स्वेटर भी नहीं था। ये कहानी राम प्रसाद के गरीब परिवार की है, जिसमें वो खुद, उसकी पत्नी, बहू, बेटा और उनकी बेटी रहते थे। उनके पास बस मिट्टी का एक छोटा सा घर था और ठंड से बचने के लिए एक पतली पतली पुरानी सी रजाई थी, जो लगभग 100 साल पुरानी थी।
अंदर पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मजदूरी करके, पत्थर तोड़कर, ईंटें ढोकर किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। उन दिनों ठंड इतनी तेज थी कि सड़कों पर ओस जम जाती थी। सूरज भी जैसे अपना चेहरा छिपा बैठा था। इतनी ठंड में कांपता हुआ घर अंदर आता है। अरे अरे सुधा, जल्दी से आग जला दे, आज तो गजब की ठंड है। देख कैसे कांप रहा हूं। कहा भी था अपने लिए स्वेटर ले ले, हमें तो घर में रहना है, मगर तू तो इतनी ठंड में बाहर काम पे जाता है। अगन पूस के जाड़े से खिलवाड़ नहीं करते। स्वेटर खरीद लूंगा बाबूजी, अभी ठंड की वजह से काम बहुत मंदा है। दाना पानी चल जाए वही बड़ी बात है। रात में सब एक ही रजाई ओढ़कर सोते थे। मिट्टी का घर इतना ठंडा हो जाता था जैसे बर्फ का हो। माँ, मुझे ठंड लग रही है, नई रजाई ले आओ ना। गरीब सुधा और अंदर अपने बेटे शिबू को कैसे बताते कि उनके पास 2 वक्त की रोटी का भी सही इंतजाम नहीं है, नई रजाई कहाँ से लाते। ऐसे ही दिन गुजर गए। एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी ठंड में सुबह सुबह कौन आया है? बहू, जाकर देख। सुधा ने दरवाजा खोला। सामने उसकी मासी मंजू, मामा सरिश और उनके 3 बच्चे खड़े थे। अरे मंजू मासी और सरीश मामा, आप लोग पहचाना नहीं? जी मासी जी, पर अचानक? दरअसल हम घूमने आए थे, रास्ते बंद हो गए। 2-3 दिन लगेंगे खुलने में, तो सोचा भांजी के ससुराल हो आए। सब अंदर आ गए। मासी मंजू इधर उधर देखकर बड़बड़ाई। ये जीजी ने सुधा की शादी कैसी गरीबों के घर कर दी, एक ढंग की रजाई भी नहीं। बहन जी, आप बहू की मासी हैं, यानी हमारी भी रिश्तेदार। आइए गले मिलिए ना। नहीं नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं। सरिश ने डांट कर कहा। अरे मंजू, तुम भी ना, मेजबानी का लिहाज रखो। रात हुई तो मंजू का बेटा प्रिंस बोला, मम्मी, मुझे नींद आ रही है, सोना है। बहू, मेहमानों के लिए बिस्तर लगा दो। माँ जी, हमारे पास तो सिर्फ एक ही रजाई है। ले जाओ, वही दे दो उन्हें, आखिर मेहमान हैं। जाने को तो कह नहीं सकते, हम बोरी ओढ़कर सो जाएंगे। 2-3 दिन की बात है। गरीब परिवार ने अपनी एकलौती रजाई मेहमानों को दे दी और खुद बोरी ओढ़कर जमीन पर सो गए। अरे मेरी कमर, तुम लोगों ने इस दुबली रजाई में सुला दिया, सारी रात कांपती रही। पता नहीं जीजी ने कहाँ ब्याह दिया बेटी को, एक ढंग की रजाई तक नहीं। अरे बेगम, जरा सोचो तो, इन्हीं लोगों ने अपनी एक लौती रजाई तुम्हें दे दी ताकि तुम्हें ठंड ना लगे, और तुम उन्हीं की बुराई कर रही हो। चुप रहो तुम, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। वो सामान उठाकर चली गई। सरीश ने शर्मिंदगी से हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, भाभी जी, माफ कीजिएगा, मेरी बीवी का रवैया बहुत गलत था। आपकी मेहमान नवाजी याद रहेगी। उनके जाने के बाद ठंड और बढ़ गई। जमीन पर सोने से देवकी और रामप्रसाद के शरीर में दर्द होने लगा। सुधा ने माँ की मालिश की। रात को फिर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक शरीफ जोड़ा खड़ा था। उनके हाथ में सूटकेस और एक रजाई थी। नमस्ते भाई साहब, हम राजू और अमृता हैं। हमारी ट्रेन 2 दिन लेट है, अगर इजाजत हो तो 2 दिन ठहर जाएं। रामप्रसाद बोला। अंदर आ जाओ। अमृता ने अंदर आकर कहा, यहाँ तो बहुत ठंड है। बेटी, मिट्टी का घर है, मरम्मत का पैसा नहीं। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मेहनत करते हैं। शिबू ने मुंह बनाया। मुझे फिर से बोरी ओढ़कर सोना पड़ेगा? हम हमेशा अपनी रजाई दूसरों को दे देते हैं। ये सुनकर अमृता का दिल दुख गया। नहीं बेटा, हम तुम्हारी रजाई नहीं लेंगे। गरीब परिवार ने फिर भी उन्हें अपनी रजाई दे दी और खुद गद्दी पर सो गए। 2 दिन बाद राजीव और अमृता को एहसास हुआ कि ठंड गरीबों के लिए कितनी बड़ी परीक्षा है। जाते समय अमृता बोली, सद्धा जी, ये रजाई हम आपके लिए छोड़ जा रहे हैं। ये हमारी तरफ से तोहफा है। आपने हमें जो इज्जत दी वो भूल नहीं सकते। सुधा और उसका सारा घर खुशी के आंसुओं के साथ बोल उठा। शुक्रिया बेटी, खुदा तुम्हें सलामत रखे। शिबू खुश होकर बोला, माँ, आज से हम सब नई रजाई में सोएंगे। सुधा ने बेटे के चेहरे को प्यार से देखा और कहा, हाँ बेटा, अब हम सब इस नई रजाई में आराम से सोएंगे।
वो पहली बार सालों बाद आराम और गर्मी से सोए। एक रजाई जो ना सिर्फ शरीर को बल्कि दिलों को भी गर्मा गई।